जीव की गति मुख्य तीन होती है, एक ऊर्ध्व गति, एक मध्य गति और एक अधोगति। ऊपर को जाना और बीच में रहना और नीचे को चले जाना, ये तीन गति मानी गई। उसका खास हेतु बताया गया अंत का चिंतन। प्राण छोड़ते समय जैसा जैसा चिंतन करते हैं उसी उसी के अनुसार हमारी गति होती है। और जहां हम जा करके रहते हैं उन जन्मों में हमारे इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग होता है। जैसे हम मनुष्य बने तो इससे पहले मरते समय मनुष्य की यादगिरी से मनुष्य बन गए और पहले मानव जन्म में किए हुए कर्मों के फल के अनुसार, उन कर्मों के अनुसार फल रूप से हमें सुख और दुख मिलता है। फल भोग में कर्म मुख्य और अगाड़ी पुनर्जन्म में अंतिम चिंतन मुख्य है। अंतिम चिंतन में कारण कर्म होते हैं। गुण और कर्म दोनों ही माने। गुण का अर्थ है चित्त के भाव, शांत भाव है, क्रूर भाव है, जड़ता है, ऐसे अंतःकरण के भाव और अंतिम चिंतन, उसके अनुसार अगाड़ी पुनर्जन्म होता है। इस वास्ते 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में, सत्व गुण में स्थित रहने वाले ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहने वाले मध्य लोकों में जाते हैं और निंदनीय गुण तामस है, उस तमोगुण में स्थित रहने वाले अधोगति को जाते हैं। उनमें ऊर्ध्व गति में जाने वालों के दो भेद हैं। एक ऊपर के लोगों को जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, पीछे लौट करके नहीं आते, और दूसरे ऊपर लोग स्वर्ग आदि सुख भोग भूमि है, वहां जाकर अपने पुण्यों के अनुसार सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वहां से पीछे लौट करके मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ऐसे ही अधोगति के भी दो भेद माने हैं। एक 84 लक्ष योनि, सांप, बिच्छू, शूकर, कुकर आदि की योनियों में जाना, ये भी अधोगति है। और दूसरा नरक, बड़ा भारी यातना में कष्ट का स्थान है, वहां चले जाना, ये दूसरी अधोगति है। और मध्य गति, मर करके मनुष्य से पीछा मनुष्य बन जाना, ये मध्य गति है। ऐसे 5 गतियां हो गई। ऊपर को जाकर भगवान को प्राप्त हो जाना, पीछे न आना, और ऊपर जाकर सुख भोगों को भोग कर पीछे आना, और नीचे पशु पक्षी आदि योनियों में, वृक्ष दूब आदि योनियों में चले जाना, और फिर बार बार जन्म लेना, और नरकों में जाना, और नरकों के कष्ट पा करके फिर अनेक जन्मों में जाना, और मरकर पीछा मनुष्य जन्म जाना, ये 5 गति। अब विचार ये करना है कि मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब इस पर थोड़ा सा विस्तार से विवेचन किया जाता है। जैसे हम अपना चित्र उतरवाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो ठीक तरह से बैठ जाते हैं, ठीक ढंग से, और फोटोग्राफर कहता है ठीक बैठना अच्छी तरह से, और कोई अंग हिलने न पावे,
1 2 और 3 कहते ही चित्र उतर जाएगा आपका। 3 शब्द कहते ही हम ठीक बैठ जाते हैं ऐसा। और जो ही वो 1 2 कहने लगा इतने में एक माखी आकर बैठ जाती है यहाँ। तो भाई हिल जाएंगे तो फोटो बिगड़ जाएगा। ऐसा विचार करके यूं कर देना नाक से उतर गया सब चित्र, उतर गया। लाओ दिखाओ, कहते अभी तो लिया जाएगा, धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, फिर दिखाएंगे। तीसरे दिन लाकर देखा, दे लीजिए साहब आपका चित्र है। अरे यार ये कर, ऐसे कर दिया, चित्र बिगाड़ दिया तुमने। कहता बाबू हमने नहीं बिगाड़ा, आपने ऐसे, मैं ऐसे क्यों करता। हाँ हाँ ठीक है भैया। वो उस समय ये अग्रह मक्षिका बैठ गई, इस वास्ते से उड़ाने के लिए कर दिया ऐसा। अब तो भाई दूसरा चित्र उतर आओ तो बिगड़ गया। उसमें तो 10-12 रुपए 15 रुपए जितनी उसकी फीस है, जो कुछ कीमत है वो लगने पर फिर दूसरा उतर जाए। परंतु भाई अंतिम भाग में जब मृत्यु के समय जो आपका भाव होगा वो चित्र वैसा ही उतर जाएगा, फिर बदल नहीं सकोगे। उसके लिए सावधान रहो। उसमें सावधान पहले से ही रह जाते हैं, चित्र के खींचने के समय से पहले सावधान हो जाते हैं। अगर सावधान नहीं रहते हैं तो चित्र बिगड़ जाता है। तो उसका तो समय अभी आने वाला है। अभी हमें ऐसे हिले डुले तो पता नहीं, अभी तो देरी है उसमें। परंतु ये अंतकाल का समय, इसका कुछ पता ही नहीं है, न जाने कब चित्र उतर जाए। अचानक मृत्यु हो जाती है। और अंतकाल में जो भीतर का चिंतन है वही चित्र उतर जाएगा। अभी श्लोक बोला ना, यंग यंग वापि स्मरण भावम यदत्यंते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंतकाल में शरीर छोड़ता है वह उसी को ही प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते ये 6वां श्लोक है, उसके आगे लिखते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सब समय में तू मेरा स्मरण कर। तो फिर कोई जोखिम नहीं रही। जीवन बीमा हो जाता है ना, तो फिर वो निश्चिंत रहता है। भाई मोटर है तो बीमा भी की हुई है, कोई बात नहीं। अब टूट जाए फूट जाए तो पैसे ले लेंगे वहां से। तो इस तरह से इस मानव जीवन का बीमा क्या है कि जैसे कल परसों बताया कि प्रभु के साथ में एकता, मैं भगवान का भगवान मेरे, ऐसी घनिष्ठता प्रभु के साथ में अपनापन की हो जाए। और इसके बाद हर समय भगवान का चिंतन होता रहे, उसे बीमा हो गया। भगवान के हम हो चुके, ये तो रुपये जमा कर दिए, और ये रोजाना का जो कुछ देने का है ना वो दे रहे हैं। हरदम भगवान का चिंतन। तो अंतकाल में जैसा चिंतन होता है वैसी गति होती है। और अंतकाल का पता नहीं कि कब आ जाए, तो सब समय में ही हमारा स्मरण है, भगवान का चिंतन है, तो कभी आ जाए हर्ज क्या है।